तो गाइस आज हम बात करेंगे मैनेजर किम के चैप्टर नंबर 165 के बारे में। और पिछले चैप्टर में हमने देखा था व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर को कोई ऑर्गेनाइजेशन टारगेट करने की कोशिश कर रही होती है और टॉम पूरी तरीके से तैयार होता है उन लोगों को फाड़ने के लिए। हालांकि टॉम को नहीं पता कि वो लोग कौन हैं। और आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर का टकला मैनेजर किम को कहता है, मैनेजर किम मेरी बात का जवाब दो। आखिर आपका कितनी लड़कियों के साथ चक्कर चल रहा है? आखिर उस लड़की का क्या हुआ जिसके साथ आप लास्ट टाइम बात कर रहे थे? एक तरीके से ये टकला मैनेजर किम को लड़की बात समझ रहा होता है क्योंकि इस टकले ने देख लिया था कि युनजियोंग मैनेजर किम को मैसेज कर रही थी। बट मैनेजर किम इसको समझाते हुए कहते हैं कि देख भाई, जैसा तू समझ रहा है वैसा बिल्कुल भी नहीं है, तुझे गलतफहमी हुई है। लेकिन टकले को मैनेजर किम की बात के ऊपर यकीन नहीं होता और टकला भी चिल्ला के बोल रहा होता है, तुम्हारा इससे क्या मतलब है कि मुझे गलतफहमी हुई है? और आखिर ये तुम्हारा कैसा नाम है कोड 66? क्या तुम मिडिल स्कूल के स्टूडेंट हो? इस टकले को कोड 66 के बारे में अभी सब कुछ पता नहीं होता, इसलिए टकला ऐसी ऐसी बातें कर रहा होता है। बट इतने में ही टॉम ली यहाँ पे आता है और मैनेजर किम को अपने साथ आने के लिए कहता है। और मैनेजर किम जब टॉम के ऑफिस जा रहे होते हैं उससे बात करने के लिए, तो टकला पीछे से चिल्ला के मैनेजर किम को बोल रहा होता है, मैनेजर किम मैं तुम्हें एक अच्छा इंसान समझता था, लेकिन तुम एक बेटी के बाप हो। क्या तुम्हारे लिए ये एक अच्छी बात है कि तुम लड़कियों के साथ अपने चक्कर चलाओ इस उम्र में? तुम्हें डायरेक्टर टॉम ली से डायरेक्ट कमांड्स मिलती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उस हिसाब से तुम्हारी कॉम्बैट एबिलिटी उतनी कमाल की है। मैनेजर किम क्यों ना एक पल के लिए हम अपनी रैंक वैंक भूल के एक दूसरे से फाइट करें और फैसला हो जाएगा कि हम में से ज्यादा काबिल कौन है। एक तरीके से टकले को यह बात बुरी लग रही होती है कि मैनेजर किम उससे बड़ी पोजीशन में है इस कंपनी में, इसलिए टकला सैरा सिन को कंपनी छोड़ने की सलाह दे रहा होता है, लेकिन सैरा को ये पसंद नहीं आती। इतने में ही व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर का योंगचुल कहता है, और आपको बता दो इस योंगचुल की फाइट एक बार लुकिसम के एली जैंग के साथ भी हुई थी। बस बहुत हुआ। क्या तुम मैनेजर किम को सिर्फ देख के ही ये नहीं समझ सकते कि वो इंसान ऐसा है जिससे पंगे नहीं लेने चाहिए? वो व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर के डिपार्टमेंट मैनेजर हैं, इसलिए ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम उनके बारे में जानते ही नहीं हो कि आखिर वो हैं क्या? वहीं दूसरी तरफ टॉम मैनेजर किम को कहता है, मैनेजर किम जो मैं बात तुम्हें कहने वाला हूँ उसे ध्यान से सुनो। जब से लेके व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर शुरू हुआ है, मुझे लगता है तब से लेके अब तक की सबसे बड़ी मुसीबत हमारे सामने आने वाली है। और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते वक्त अगर हमसे एक भी गलती हुई तो मेरी जान भी जा सकती है। हमारे पास बहुत सारा काम है और इतना काम करते करते मैं मर ही ना जाऊं कहीं। मैनेजर किम कहते हैं, इस बात से आपका मतलब क्या है? हमारे पास लगातार काफी सारे काम आ रहे हैं। हमारे पास बहुत सारी असैसिनेशंस रिक्वेस्ट आई हैं। कुल मिला के हमारे पास बहुत सारा काम आ रहा है। इसका मतलब व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर का नाम काफी ज्यादा फैल रहा है। तो आप ये कहना चाहते हो कि ये सिचुएशन बुरी है हमारे लिए? क्या इस तरह की सिचुएशन कभी अच्छी भी होती है? हमें लोगों का पैसा अपनी तरफ खींचना है और हमारी इंडस्ट्री में ये चीज काफी ज्यादा खतरनाक होती है। हमारी कंपनी के बहुत सारे कंपटीटर्स भी हैं और वो हमेशा हम पे नजर बनाए रखते हैं, इसलिए हम कोई गलती की गुंजाइश नहीं रखते, नहीं तो वो लोग हमसे आगे निकल सकते हैं। तो आप ये कहना चाहते हो कि हाँ, अभी वक्त है हम सबको काफी ज्यादा सतर्क रहने का। तो यार यहाँ पे टॉम और मैनेजर किम की इसी तरीके की बातें चल रही होती हैं जो कि ज्यादा कुछ खास नहीं होती। और मैनेजर किम के फोन में किसी का मैसेज आया होता है जो मैनेजर किम को बोल रहा होता है, क्या गोल्डन डोर के टाइम पे जो मैंने तुम्हारी मदद करी थी तुम उस मदद की कीमत चुकाओगे? और मोस्ट प्रोबेबली ये मैसेज हांशु शियोंग की तरफ से होता है। दूसरी तरफ हायरी और उसके फादर भी अब पहले से काफी ज्यादा ठीक हो चुके होते हैं, उनकी जान अब खतरे से बाहर होती है। लेकिन आपको बता दूं जो यहाँ पे सब कुछ इतना शांतिपूर्वक चल रहा है ये एक तूफान के आने की पहले की शांति है, क्योंकि अब कुछ आगे ऐसा होने वाला है जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। और टॉम मैनेजर किम को इशारों में वही बताने की कोशिश कर रहा होता है कि आगे क्या हो सकता है। हालांकि टॉम ने मैनेजर किम को क्लियरली कुछ नहीं बताया होता, लेकिन सच में आगे कौन सा तूफान आने वाला है ये जानने के लिए हम देखते हैं एक दूसरा सीन जहाँ पे सिर्फ दो बंदे चलते हुए जा रहे होते हैं हेडक्वार्टर्स में एरिस के। पहले तो एरिस का हेडक्वार्टर्स ढूंढना ही काफी ज्यादा मुश्किल है, ऊपर से एरिस की अपनी सिक्योरिटी भी होती है, लेकिन उसके बावजूद भी ये दोनों बंदे बहुत ही कैजुअली अंदर पहुंच चुके होते हैं और एरिस के सारे बंदों की नजर इन दोनों के ऊपर होती है। इतने में ही इन दोनों में से जो छोटी हाइट वाला बंदा होता है वो कहता है, हेलो कैसे हो सब? तो यही एरिस है, मैंने सही कहा ना? मैं पहली बार खुद यहाँ पे चल के आया हूँ, तुम सबसे मिलके अच्छा लगा। मुझे लोग एच के नाम से जानते हैं। दूसरी तरफ टॉम इन्हीं लोगों के बारे में बताते हुए मैनेजर किम को कहता है, वो लोग कोई मामूली लोग नहीं है, वो लोग काले धंधों का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म चलाते हैं पूरी दुनिया में। इतने में ही यहाँ पे सैरा सिन भी आ जाती है और आगे की बात वो बताती है, सारे काले धंधों के पीछे उन्हीं लोगों का हाथ होता है। बेसिकली वो किसी क्लाइंट को मिलाते हैं किसी किलर से और ये काम करने के लिए वो लोग अपनी फीस लेते हैं। किलर्स या फिर कहें हंटर्स, जब वो अपना काम पूरा कर लेते हैं तो क्लाइंट उनको पैसे देते हैं, उनमें से कुछ फीस उनकी होती है। लेकिन हंटर्स अगर किसी रीजन की वजह से अपना मिशन पूरा करने में फेल हो जाते हैं तो वही लोग जो क्लाइंट और हंटर्स के बीच में होते हैं वो हंटर्स को सजा देते हैं। और ऑब्वियसली वो सजा इसलिए दे पाते हैं क्योंकि वो उसके काबिल हैं। वो काफी लोग खतरनाक होते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि हंटर कितना ज्यादा खतरनाक है और उसका बैकग्राउंड क्या है। अगर हंटर ने रूल तोड़ा
तो उनकी तरफ से हंटर को सजा मिलती है। वो लोग बिल्कुल इस तरीके से काम करते हैं जैसे कि पूरा का पूरा ग्लोबल अंडरवर्ल्ड उनके अंडर में आता है। और जैसे जैसे लोगों को उनके बारे में पता चला तो लोगों ने उनको नाम दिया ब्लैक मार्केट। और गाइस, ब्लैक मार्केट ये शब्द तो आपने रियल लाइफ में भी सुना होगा, और जिसने सुना होगा उसको अच्छी तरीके से पता है कि ये कितनी खतरनाक चीज है। और हाँ, मैं आप सबको सलाह दूंगा कि इस चीज से दूर रहना। मैंने अपनी वीडियो में ब्लैक मार्केट का सिर्फ नाम ही लिया है, इस वजह से ऐसा भी हो सकता है कि मेरी वीडियो को एज रिस्ट्रिक्टेड कर दिया जाए। बट अगर यूट्यूब वालों को पता होगा कि मैं ब्लैक मार्केट के खिलाफ अवेयरनेस फैला रहा हूँ तो इस वीडियो में एज रिस्ट्रिक्शन नहीं आएगा। तो खैर, वीडियो में वापस आते हैं। और अभी यहाँ पे मैनेजर किम को पता चलता है जो लोग ब्लैक मार्केट को चलाते हैं उन लोगों का टारगेट इस वक्त होता है एरीज और व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर। यानी कि अभी जो दो बंदे एरीज में पहुंचे हैं वो दोनों के दोनों ब्लैक मार्केट से हैं। और जो चश्मे वाला बंदा जिनचॉल के सामने खड़ा होता है, जिनचॉल को सीधा कहता है कि तुम्हें एरीज को बंद करना होगा, अगर तुमने खुद से बंद नहीं करी तो हम करवा देंगे। जिनचॉल थोड़ा सा सीरियस टोन में कहता है, क्या तुम एरीज को बंद करवाने की बात कर रहे हो? और भाई लोग, ऐसा नहीं है कि चश्मे वाले बंदे को एरीज के बारे में नहीं पता या फिर जिनचॉल के बारे में नहीं पता, उसे सब कुछ पता है। उसके बावजूद भी ये चश्मे वाला बंदा जिनचॉल को कहता है, हाँ हम एरीज को बंद करवाने की बात कह रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमें लगता है कि हमने एरीज को काफी ज्यादा छूट दी है। तुम्हें तो पता ही है अलेक्जेंडर वैलेंटीना के बारे में, जो कि तुम्हारे ही क्लैन की एक मेंबर है। उसने सिर्फ अपने क्लाइंट को मारा ही नहीं है, साथ ही साथ में उसने हमें भी धोखा दिया है। और तुम्हारी एक टीममेट की वजह से अभी हम काफी बेकार सिचुएशन में हैं। हम पे इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि हम अपने क्लाइंट्स का काम ठीक से नहीं करते हैं, हमारे क्लाइंट्स का विश्वास हमसे उठ रहा है। तुम्हें पता भी है हम लोग कितने बड़े बड़े क्लाइंट्स को मैनेज करते हैं। वॉर हीरो मिस्टर जिनचॉल पार्क, हम अभी सिर्फ तुम्हें एरीज को बंद करने के लिए कह रहे हैं, लेकिन अगर तुम्हें ये आइडिया पसंद नहीं आता तो हम तुम्हें भी जान से मार देंगे। वैलेंटीना और तुम्हारा सर तुम्हारी फैमिलीज को दे दिया जाएगा। अपने क्लाइंट्स का भरोसा जीतने के लिए हम कम से कम बस इतना ही कर सकते हैं, और हम कर ही क्या सकते हैं बताओ? तुम्हें तो अच्छी तरीके से पता होगा बिजनेस इसी तरीके से किया जाता है। तुम ही बताओ, क्या मैंने कोई गलत बात कही है? इसलिए अपने ऊपर सारी की सारी जिम्मेदारी लो और जैसा मैं कह रहा हूँ चुपचाप से वैसा करो। मतलब ये बंदा जिनचॉल के सामने जिनचॉल के ही हेडक्वार्टर में बैठ के उसकी मुंडी काटने की बात कर रहा है, और इसको ये भी पता है कि जिनचॉल वॉर हीरो है। लेकिन इस बंदे को देख के एलिसा का दिमाग खराब हो चुका होता है, इसलिए एलिसा सीधे इसके पास आती है और इसका कॉलर पकड़ के कहती है, क्या बोला तूने? दोबारा से बोलियो, तू हरामजादे तेरी तो। लेकिन कि इससे पहले एलिसा कुछ और कहती, इस बंदे ने एलिसा के गले में अपनी गन लगा ली होती है। बल्कि अब तक इस बंदे के हाथ में कुछ नहीं था, यानी कि इस बंदे ने इतनी फास्ट गन निकाली है कि मतलब काफी सारे लोगों को पता भी नहीं चला कि इसने गन कब निकाली। इसके बाद ये बंदा कहता है, लगता है तुम मेरी बात अब तक सुन नहीं रही थी लड़की, मैं पहले ही बता चुका हूँ, हम लोग पहले ही एरीज के ऊपर काफी ज्यादा दया कर रहे हैं और तुम्हें हमारी इस दयालुता के लिए हमारा शुक्रगुजार होना चाहिए। एल्बर्ट अपने मन में कहता है, इस बंदे ने गन कब निकाली, मुझे तो पता भी नहीं चला, ये बंदा सच में एक मॉन्स्टर है। और एलिसा क्योंकि इसकी बात को सीरियसली नहीं ले रही होती, इसलिए बंदा गुस्से में कहता है, दुनिया का सबसे बड़ा ब्लैक मार्केट तुम्हारे लिए क्या कोई मजाक है? तुम्हें तो खुद को खुशनसीब समझना चाहिए कि मैं यहाँ पे तुमसे बात करने के लिए आया हूँ, क्योंकि व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर को हमने इस तरीके का कोई भी मौका दिया ही नहीं है। इसके बाद हम व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर का सीन देखते हैं, जहाँ पे टॉम की मीटिंग मैनेजर किम के साथ खत्म हो चुकी होती है और टॉम योंगचोल के साथ बाहर खाना खाने के लिए जा रहा होता है। सैरा भी मैनेजर किम को बोल रही होती है, चलो आप भी चलो, साथ में खाना खाने चलते हैं। और जैसे ये लोग ऑलमोस्ट अपनी बिल्डिंग से बाहर आ ही गए होते हैं, उतने में ही व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर के अंदर एक बहुत ही खतरनाक सा धमाका होता है। और ये धमाका देख के व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर का एक बंदा हैरान हो जाता है, क्योंकि आज से पहले व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर के खिलाफ किसी ने ऐसा करने की हिम्मत भी नहीं करी होती। यहाँ तक कि लुकिसम यूनिवर्स, जिसमें काफी ज्यादा खतरनाक बंदे हैं, उन्होंने भी व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर को कभी टारगेट नहीं करा। बट यहाँ पे व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर के खिलाफ जंग का ऐलान हो चुका होता है। एच जो कि ब्लैक मार्केट का चौथे नंबर का बंदा होता है, वो प्रेजेंट मोमेंट में जिनचॉल को बोल रहा होता है, व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर के खिलाफ हमने पहले ही जंग का ऐलान कर दिया है, इसलिए तुम्हें चुपचाप से जो करने के लिए कह रहा हूँ उसे करो। अभी मैं प्यार से कह रहा हूँ, अगर तुम चुपचाप से मेरी बात नहीं मानते तो जंग को टालना नामुमकिन होगा। दूसरी तरफ टॉम के व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर में जो धमाका हुआ होता है, वहाँ पे टॉम की कीमती चीजें उसके सामने जल रही होती हैं, और ये चीजें टॉम को बहुत ज्यादा प्यारी थी, जो टॉम को किसी खास इंसान ने दी थी, जिसको टॉम काफी ज्यादा पसंद करता है। ये सब कुछ देख के टॉम का भी बुरी तरीके से दिमाग खराब हो चुका होता है, और टॉम बहुत ही सीरियसली मैनेजर किम को कहता है, मैनेजर किम, योंगचोल, मैनेजर शिन, तुम लोग भी ये देख रहे हो ना, तुम देख रहे हो ना, हमारे खिलाफ जंग का ऐलान हो चुका है, तैयार हो जाओ,
हम उनकी हड्डियां भी नहीं छोड़ेंगे, हम उनको खत्म कर देंगे, चबा के खा जाएंगे उन्हें। और टॉम का इतना गंदा दिमाग खराब पूरी की पूरी मैनेजर किम मानवा में कभी नहीं हुआ था। मतलब सच में इस बार का जो अपोनेंट है मैनेजर किम लोगों का, वो अब तक का सबसे ज्यादा खतरनाक अपोनेंट होने वाला है। हालांकि वू चुन लैम भी एक काफी ज्यादा खतरनाक अपोनेंट था, लेकिन इस बार मैनेजर किम लोगों का सिर्फ एक अपोनेंट नहीं है। इस बार उनका दुश्मन है पूरा का पूरा ब्लैक मार्केट, जो कि इंटरनेशनली ऑपरेट करता है। यानी कि आसान शब्दों में बताऊं तो व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर का पंगा पूरी दुनिया के हरामखोरों के साथ हो चुका है, क्योंकि ब्लैक मार्केट दुनिया के सारे हरामखोरों को हायर करता है। लेकिन इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।